तो स्वागत है दोस्तों आपके आज के इस नए ब्लॉग में, लाला की दिनचर्या में। और आज हम स्थित हैं यहाँ पे रविंद्र जनरल स्टोर के सामने, जो कि देहरादून की प्रख्यात दुकान है। तो हम करवा चौथ की ख़रीदारी करके आ गए हैं बाज़ार से, और अब हम रास्ते में चल रहे हैं मध्यम गति से। करवा चौथ के लिए भी माता बहनों के लिए इतने सारे सामान हो जाते हैं कि दुकानदारों को वहाँ पे माथा हिल जाता है बाज़ार में। भांति भांति प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन और कॉस्मेटिक के अन्य बहुत सारे उत्पाद। अब समझ में नहीं आता क्या ले लें और क्या छोड़ दें, क्योंकि जेब में जो पैसा है वो तो सीमित ही रहता है ना। तो इस स्थिति में क्या किया जाए, आप ही खुद बताओ। फ़िलहाल अब हम ग्रीन लाइट पे पहुंचने वाले हैं, और मैं और मेरे साथ मेरी घरवाली है साथ में बैठी हुई, और बच्चे घर में हमने अकेले छोड़ रखे हैं आज उनके दादा के पास। वैसे तो मानव जीवन में ढेर सारे परेशानियां, दुख होती हैं, जो कि होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं दुखों से हम आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को ख़त्म करके हम आगे नई खुशियों को हासिल करते हैं। पर एक दुकानदार की दिनचर्या में बड़ी परेशानियां सी होती हैं, जो कि थोड़ी बहुत शायद होनी भी चाहिए। अगर परेशानियां नहीं होंगी तो फिर क्या, फिर तो कुछ भी नहीं है। संघर्ष तो होना ही होना चाहिए थोड़ा बहुत जीवन में। एक दुकानदार या एक लाला अपनी दिनचर्या में घोड़े की तरह लगातार दौड़ सकता है, मतलब अपने काम में लगातार वो रह सकता है, वो काम करता रहे दिन भर, यदि उसके साथ ग्राहक रहे तो। और वही है, जब ग्राहक रहते तो इतना परेशान हो जाता है वो। अब हम सब्जी मंडी के निकट पहुंच चुके हैं। ये देहरादून की सब्जी मंडी है। तो मैं दुकानदार की परेशानियों के बारे में बात कर रहा था। यदि दुकानदार अपनी दुकान में अकेला है और उसके साथ दुकान में बैठने के लिए अन्य और कोई है नहीं, तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर किसी का विवाह हो रहा है तो उसे दुकान अपना शटर डाउन करके या दुकान बढ़ा के जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, यदि उसकी घरवाली उसका साथ दे, दुकान में बैठ जाए तो तब तो वो छोड़ सकता है। यदि वो भी खुद अगर अपने काम में व्यस्त रहेगी तो तब इस स्थिति में भी दुकान बढ़ा के जाना पड़ता है। तो ये जो है बड़ा चुभता सा है कि अन्य लोगों की दुकानें खुली रहती है और अपनी जो है शटर डाउन है। तो इससे भी ग्राहक प्रभावित होता है और इधर का उधर निकलने की कोशिश करता है, जो कि निकलता भी है, क्योंकि ग्राहक को तो सामान चाहिए होता है। और कहीं शादियों में जाना है, कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ उन्हें जाना ही होता है, और हम सबको ही जाना होता है कहीं ना कहीं। पर दुकानदार को स्पेशली जो है दुकान बढ़ा के ही जाना पड़ता है। और कहीं लंबे रूट की बात हो तो तब तो पूरे दिन दुकानें बंद हो जाती हैं, पूरे दिन दुकान बंद करके जाना पड़ता है। लेकिन इस स्थिति में अगर दुकानदार जैसे बाहर जा रखा है तो उसको बड़ा ये होता है कि यार दुकान मेरी बंद है। और यदि अगर खुली है दुकान और दुकान में और किसी को बैठा रखा है उसने, तब भी वो चिंतित रहता है कि भाई यार दुकान कैसे चल रही होगी, दूसरा किस तरह से ग्राहक के साथ अपना संपर्क साध रहा होगा या नहीं भी साध रहा होगा, गुस्से में होगा या ग्राहक इधर का उधर ना निकल जाए। तो ये बड़ी सोचने वाली चीज़ें हो जाती है दुकानदार के लिए, मतलब जो अंदरूनी परेशानी देती है मन को। और अब बातें करते करते मैं शिमला बाईपास तक भी पहुंच गया हूँ, रेड लाइट पे। यहाँ से अब लगभग 400 मीटर के करीबन ही आइसपीटी है शिमला बाईपास चौक से। 400 नहीं तो 300 मीटर तो होगा ही लगभग, और मेरी घर की दूरी कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। और ये मेरी बिटिया का स्कूल है। तो अभी कुछ दिनों पहले तक भी, अभी तो खैर फ़िलहाल गर्मी है, पर कुछ दिनों पहले बहुत सारी बारिश पड़ी अभी देहरादून में, और पूरे भारतवर्ष में ही पड़ी बारिश तो लगभग, जिसमें उत्तराखंड का भी बहुत सारा नुकसान हुआ, हिमाचल का, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे पहाड़ी जो राज्य हैं उनका भी बहुत नुकसान हुआ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जब छुट्टियाँ पड़ी थी स्कूल की, तो मेरी बेटी थी जो अभी 5 वर्ष की है, स्कूल बड़ी मुश्किल से तो स्कूल जाने लगी थी। अब वो जो सरकार की तरफ से छुट्टियां पड़ी,
उसकी वजह से उसका वो सारा चौपट हो गया। जो उसे लाइनें खींचनी आती भी थी वो भी भूल गई, और फिर उसे कहने लगे हम कि स्कूल चलोगे, तो वो कहने लगी क्या होता है वो स्कूल। तो लीजिए अब हम लगभग पहुंचने ही वाले अपने घर की तरफ की सकरी गलियों में। यहाँ से मेन रोड से अंदर हमारा रास्ता निकलता है। तो लीजिए पहुँच गए हम अपनी घर की तरफ। सामने हमारी दुकान जिसका शटर डाउन हो रखा है, और ये हमारा गेट। तो लो भैया समय हो चुका है बेटे को ट्यूशन छोड़ने का, जो कि अभी सो के उठा है और थोड़ा बहुत चिड़ा हुआ भी है। बस थोड़ा सा ही और रह रखा है, अपने पुत्र को ट्यूशन छोड़ देंगे और उसके बाद हम अपने वापस दुकान में आ जाएंगे। तो मैं बच्चों को छोड़ के आ रहा था, तो मैंने कहा ईंख देख ली जाए, और यहाँ धान उग रहा है। यहाँ एकदम मौसम एकदम ठंडा सा रहता है। यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे हैं। जैसे हम अपने घर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ एकदम बेसुकून हो जाता है। क्या मस्त उग रहे हैं। यहाँ पे धुआं गाड़ी आई थी विद्या, पूरा धुआं हो गया है ना। तो अब चलते हैं हम अपने बेटे को लेने के लिए। उसकी ट्यूशन की छुट्टी हो चुकी होगी, शाम के 6 बज चुके हैं।